नमस्कार, मैं श्रवण सैनी, सहायक आचार्य ईएफएम, राजकीय महाविद्यालय भैरव। आज हम बीकॉम पार्ट 3 के ईएफएम के प्रथम प्रश्न पत्र, इसके अंतर्गत यूनिट 5 के में हम पढ़ेंगे कॉरपोरेशन वर्सेज कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म, अर्थात सहकारिता बनाम पूंजीवाद और समाजवाद। सबसे पहले हम समझेंगे पूंजीवाद क्या है, कैपिटलिज्म क्या है। पूंजीवाद एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था है जिसमें व्यापार व उद्योगों का संगठन व संचालन निजी साहस द्वारा केवल अपने लाभ के लिए किया जाता है। इस व्यवस्था में सत्ता का केंद्रीकरण कुछ ही व्यक्तियों के हाथों में होता है। एकाधिकारी स्थिति जब उत्पन्न हो जाती है तो उद्योगपतियों के द्वारा मनमाने ढंग से उत्पादन के साधनों का प्रयोग किया जाता है। निजी स्वामी केवल अपने लाभ के लिए ही कार्य करता है। उसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ लाभ कमाना होता है, चाहे उससे उपभोक्ता का शोषण ही क्यों ना होता हो। इस प्रकार पूंजीवाद है वह कुछ मायनों में समाज के लिए हानिकारक भी है, क्योंकि पूंजीवाद जो लाभ कमाने का तरीका अपनाता है उससे उपभोक्ताओं का शोषण होता है। मनमाने ढंग से अपने उत्पादन का मूल्य निर्धारित करता है, जिससे कीमतें बहुत ऊंची होती हैं लागतों की तुलना में। इस प्रकार यही जो उत्पादन होता है वो आम जनता के द्वारा खरीदा जाता है, तो उनकी बचतें कम हो जाती हैं। इस प्रकार जो गरीब लोग हैं वो और गरीब होते जाते हैं और जो पूंजीपति लोग हैं वो और अमीर होते जाते हैं। इस प्रकार यह गरीबी और अमीरी के बीच की दूरी को बढ़ाता है। अब हम बात करेंगे समाजवाद की। समाजवाद एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें उत्पादन के साधनों पर समाज का अधिकार होता है। उत्पादन के समस्त साधनों का उपयोग संपूर्ण समाज के हित के लिए किया जाता है। सामाजिक कल्याण ही इसका सर्वोपरि लक्ष्य है, यानी सोशल वेलफेयर ही इसका लक्ष्य है, जिसमें समस्त समाज के कल्याण की बात की जाती है। पूंजी को और लाभ को समाजवाद के अंतर्गत कोई विशेष महत्व नहीं दिया जाता है। इस व्यवस्था में सरकार की ही भूमिका महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि उत्पादन के साधनों पे सरकार का नियंत्रण होता है। उत्पादन कितना किया जाएगा, किस मात्रा में किया जाएगा, मूल्य क्या होगा, यह सब सरकार ही निर्धारित करती है। हमारे देश में वर्तमान में भी कुछ वस्तुओं का मूल्य सरकार के द्वारा निर्धारित किया जाता है, जिनमें जल व्यवस्था, जल आपूर्ति और ट्रांसपोर्टेशन जो सरकार के द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। इसके अलावा रेलवे उपक्रम के द्वारा और साथ ही बिजली आपूर्ति, इनमें समाजवाद के ऊपर आधारित मूल्य ही रखा जाता है। अर्थात समाज की संपूर्ण आर्थिक क्रियाएं वो व्यक्तिगत क्षेत्र में न होकर सार्वजनिक क्षेत्र में होती हैं। समाजवाद का एक बड़ा दोष ये होता है कि इसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता है वो खत्म हो जाती है। व्यक्ति को सरकारी कानून कायदों को मानने के लिए बाध्य होना पड़ता है, अर्थात नौकरशाही इस व्यवस्था के अंतर्गत हावी हो जाती है। क्योंकि व्यक्ति को रोजगार मिलता है तो वह सरकार की इच्छा पे मिलता है और व्यक्ति खुद पूंजी लगा के अपना उत्पादन करने के लिए स्वतंत्र नहीं होता है।
अब हम बात करेंगे सहकारिता पूंजीवाद और समाजवाद के मध्यम का मार्ग है, क्योंकि पूंजीवाद की भी कुछ दोष हैं और साथ ही समाजवाद में भी कुछ कमियां हैं। हम पहले बात करेंगे पूंजीवाद के दोष की। आर्थिक सत्ता का केंद्रीकरण कुछ हाथों में हो जाता है पूंजीवाद के अंतर्गत, अर्थात जो पूंजीपति लोग हैं वो ही बड़े उद्योग धंधे संचालित करते हैं और जो देश से में जो पूंजी होती है उसका एकत्रीकरण अपने पक्ष में कर लेते हैं, क्योंकि उत्पादन के साधनों पर पूंजीपतियों का अधिकार होता है और वो मनमाने ढंग से मूल्य निर्धारित करके जनता का शोषण करते हैं। इस प्रकार उनके पास आर्थिक सत्ता का केंद्रीकरण हो जाता है, यानी जो आर्थिक सत्ता है वह पूंजीपतियों के पास ही एकत्रित हो जाती है, कि जो परचेजिंग पावर है वह पूंजीपतियों के हाथों में इकट्ठा हो जाता है। न्याय के सिद्धांत को कोई महत्व नहीं दिया जाता है। सट्टेबाजी को बढ़ावा मिलता है, क्योंकि पूंजीपति लोग हैं वो अधिक लाभ कमाने के चक्कर में वस्तुओं की कालाबाजारी करते हैं, कृत्रिम दिखावा करते हैं माल की कमी होने का, और फिर अचानक मूल्य बढ़ा के माल को ब्लैक में बेचते हैं। इससे मूल्य में स्थिरता बनी रहती है पूंजीवाद के अंतर्गत, और वर्ग संघर्ष को बढ़ावा मिलता है। वर्ग संघर्ष में अमीरी और गरीबी, ये दो जो वर्ग हैं उनमें आपसी तनाव होता है, संघर्ष होता है, और गलाकाट प्रतिस्पर्धा के कारण पारस्परिक सहयोग जैसी जो भावनाएं हैं वह समाप्त हो जाती हैं। समाजवाद के दोष। सार्वजनिक सेवा को अधिक महत्व दिया जाता है। समाजवाद के अंतर्गत लाभ कमाना लक्ष्य नहीं होकर सार्वजनिक सेवा करना लक्ष्य होता है। उत्पादन के साधनों पर सरकार का अधिकार होने से व्यक्ति नौकरशाही का गुलाम हो जाता है तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का खात्मा हो जाता है। व्यक्ति स्वतंत्र नहीं होता है उद्योग धंधे स्थापित करने के लिए, रोजगार पाने के लिए, मूल्य निर्धारण करने के लिए। आर्थिक सत्ता राज्य के पास केंद्रित रहती है समाजवाद व्यवस्था के अंतर्गत। तो हम इस प्रकार देख सकते हैं कि पूंजीवाद और समाजवाद दोनों ही जो अर्थव्यवस्था है वो मानव हित के लिए सुरक्षित नहीं है, क्योंकि पूंजीवाद के अंतर्गत व्यक्तिगत स्वतंत्रता होती है, परंतु इसमें जो गरीब वर्ग है उसका शोषण किया जाता है, इसलिए ये मानव हित में सुरक्षित नहीं है। और समाजवाद के अंतर्गत व्यक्ति की जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है वह खत्म हो जाती है, क्योंकि उत्पादन के साधनों पर सरकार का अधिकार होता है और जो महत्वपूर्ण निर्णय होते हैं उत्पादन के, रोजगार देने के, व्यापार करने की स्वतंत्रता देने के, वो सारे सरकार के पास होते हैं। तो इस प्रकार यह भी मानव के लिए सुरक्षित नहीं है। अब इन दोनों के बीच का जो मध्यम मार्ग है वह सहकारिता है। सहकारिता के ऐसा मार्ग है जिसमें पूंजीवाद और समाजवाद दोनों की जो विशेषताएं हैं उनको भी शामिल किया गया है, और साथ के साथ पूंजीवाद और समाजवाद के दोषों को भी इसमें दूर किया गया है। और शांति के मार्ग को अपनाया गया है, क्योंकि पूंजीवाद और समाजवाद है दोनों ही अशांति के घोतक हैं। पूंजीवाद में वर्ग संघर्ष बढ़ता है और समाजवाद में भी सरकार की जो नीतियां हैं
उनकी वजह से व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन होने से समाज में खिन्नता बढ़ती है। इस प्रकार पूंजीवाद और समाजवाद दोनों ही शांति देने वाले नहीं हैं। इसलिए इनके दोषों को दूर करके एक नया शांति का मार्ग निकाला गया है, जिसका नाम सहकारिता है। सहकारिता में न तो पूंजीवाद की तरह सट्टेबाजी होती है और न ही समाजवाद की तरह नौकरशाही समाज के ऊपर हावी होती है। इस प्रकार सहकारिता दोनों के मध्य का मार्ग है, क्योंकि व्यक्तिगत अधिकारों को समर्थन मिलता है सहकारिता में। इसमें ये पूंजीवाद की विशेषता को दर्शाता है, क्योंकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था उसकी एक विशेषता है कि व्यक्ति को स्वतंत्रता होती है। तो सहकारिता में व्यक्तियों को स्वतंत्रता होती है कि वह अभी कभी भी अपना सहकारिता उपक्रम स्थापित कर सकते हैं, और ये न्याय और सहयोग पर आधारित है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में न्याय और सहयोग नहीं होता है, बल्कि सहकारिता में न्याय और सहयोग भी होता है। शक्तिशाली व्यक्तियों द्वारा कमजोर और गरीब लोगों का शोषण रोकने के लिए सहकारिता एक मार्ग है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का दोष है कि इसमें गरीब व्यक्तियों का अधिक शोषण किया जाता है, बल्कि सहकारिता इस शोषण को रोकने का एक उपाय है, क्योंकि जो व्यक्ति हैं वो स्वैच्छिक आधार पर आर्थिक हितों को साधने के लिए सहकारिता की स्थापना करते हैं, और सहकारिता से होने वाला जो लाभ होता है नामात्र का, उसके आधार पे आपस में बांट के उसको अपने आर्थिक हितों को मजबूत करते हैं। इस प्रकार जो सहकारिता उपक्रम के द्वारा वस्तुएं समाज को उपलब्ध होती हैं, उनमें लाभ की अधिक मात्रा नहीं होती है। इसलिए समाज को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जो शोषण किया जाता है लाभ कमाने के लिए, उससे मुक्ति मिल जाती है। सहकारिता विश्व शांति की ओर ले जाने वाला मार्ग है, क्योंकि पूंजीवाद का भी दोष है, वो भी गलाघाट प्रतिस्पर्धा के चलते व्यक्ति के हित में नहीं है, अशांति की ओर ले जाता है। और इसी प्रकार समाजवाद है, वो भी समाज में खिन्नता बढ़ाता है, क्योंकि समस्त साधनों पर सरकार का अधिकार होता है और इसमें सरकार की ही मर्जी चलती है। इसलिए सहकारिता दोनों की जो दोष है उनको दूर करते हुए विश्व शांति की ओर ले जाने वाला मार्ग है, क्योंकि सहकारिता है वह जो सिद्धांत उस पर कार्य करता है वह है एक सबके लिए और सब एक के लिए, ऑल फॉर ईच एंड ईच फॉर ऑल, और ये सहयोग की भावना सिखाता है। पूंजीवाद और समाजवाद को आत्मा विहीन मानव की आवश्यकता है, यानी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है पूंजीवाद और समाजवाद में जिसकी आत्मा खत्म हो गई हो। यानी पूंजीवाद और समाजवाद व्यक्ति की जो भावनाएं होती हैं उनको नहीं समझ पाते हैं, उनके लिए मानव नहीं है, और जो पूंजीवाद है वह गलाघाट प्रतिस्पर्धा करके लाभ कमाना चाहता है। वो मानव को मानव नहीं समझता है और लाभ कमाने के लिए अनुचित साधनों का जो मार्ग होते हैं उनको अपनाता है, मिलावट करता है वस्तुओं में, जिससे कि चाहे मानव की जान ही क्यों नहीं चली जाए। तो यहाँ पर ये आत्मा विहीन मानव की पूंजीवाद और समाजवाद में कल्पना की गई है। परंतु जो सहकारिता है उसको एक सच्चे मानव की आवश्यकता है जो जीवन के उच्च आदर्शों पर चले। अतः ये एक सहकारिता है, एक जीवन दर्शन है जिससे मनुष्य हमेशा बंधुत्व की ओर अग्रसर होता है। सहकारिता है भाईचारा सिखाती है और सहयोग करना एक दूसरे का सिखाती है। तो इस प्रकार जो सहकारिता है एक जीवन दर्शन है और ये हमेशा बंधुत्व की ओर ले जाती है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।